शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं सीटेट दिसंबर 2022 और 23 का, जिसमें हम लोग गणित में विषय वस्तु कुछ चल रहा था और कुछ प्रश्न भी सॉल्व किए हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, यानी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए। इसमें कुछ हम रूल सीखेंगे। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम यानी कि वह संख्या जो बहुत बड़ी बड़ी संख्या को विभाजित कर दे, वे अंक जो बड़ी बड़ी संख्या को विभाजित कर दे, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 2 दिया हुआ है, तो 2 इससे बड़ा अंक आएगा वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। तो इसका कोई रूल है कि उसके अंक में, यानी कि इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, इसमें 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये जो अंक हमारा आना चाहिए, इकाई के स्थान पर ये अंक आना चाहिए, वैसी संख्या को हम 2 से विभाज्य कर सकते हैं, यानी वैसी संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 10, इसको 2 से भाग करना होगा, कट जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा दिया हुआ है कि 230, इसके इकाई अंक पे क्या है 0, इसका मतलब ये 2 से भाग कट जाएगा। ठीक है, अगला हमारा दिया है कि 448, ये दिया है, इकाई अंक पे कितना है 8, इसका मतलब ये 8 जो होगा 2 से भाग लग जाएगा। समझ गए? जैसा कि 2 से भाग करना होगा तो इकाई अंक देखना है, और इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। वे सभी संख्याएं 2 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, जैसा हम लोग आगे देख रहे हैं कि 24 यहाँ पर दिया हुआ है, कि एग्जाम्पल दिया हुआ है 24, तो 2 से भाग होगा, कट जाएगा, यानी कि 2 कितने बार में, एक बार में, 2 दूनी के 4, 2 यानी 12 बार में कट जाएगा 24। चलिए 2 हो गया। अगला हम लोग का है 3। 3 का रूल कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग जो होना चाहिए 3 से भाग हो। जैसे ये हमारा अंक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ संख्या 4, 9, 2, 3। ठीक है, तो 4 + 9 + 2 + 3, तो 4 और 9 कितना हुआ 13, 13 2 कितना हुआ 15, 15 3 कितना हुआ 18, यानी कि 18 जो होगा 3 से भाज्य हो जाएगा, 36 18। इसका मतलब जो ये अंक दिया हुआ, ये संख्या दिया हुआ है, ये जितना संख्या दिया हुआ है 4923, ये पूरी विभाजित होगा किससे, 3 से, पूरा भाग्य लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो हम लोग का अंक देख रहा है 4 से, इसमें क्या है 4 से जो देख रहे हैं हम लोग का, ये अंक देखना है 4 से, कि 4 से विभाज्य ये अंक हो जाता है कि नहीं, ये संख्या होता है कि नहीं। तो 4 से है कि किसी भी अंक, किसी भी संख्या का हम इकाई और दहाई अंकों को देखते हैं। क्या कहते हैं, इकाई और दहाई अंकों को देखते हैं। किसमें विभाजित करेंगे 4 से, ये इकाई और दहाई देखते हैं कितना है 9, 3, 1, 2, 8, ये हमारा इकाई है और ये हमारा क्या है दहाई। इस दोनों अंक को देखते हैं, जबकि ये अंक 4 से भाग्य हो जाता है, तो हमारा पूरा जो अंक क्या होगा, ये जो संख्या दिया हुआ है पूरा भाग्य हो जाएगा। तो कितना बना, सचो के 28, सचो के 28 भाग हो जाएगा, यानी कि पूरा ये जो संख्या दिया हुआ है ये 4 से भाग लग जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग का है कितना 5 से,
देखते हैं कैसे। 5 का मतलब ये हुआ कि वैसी संख्या जिसके इकाई पर 0 हो या 5, वैसी संख्या जिसके इकाई पर क्या हो, 0 हो या 5, वे संख्या क्या होगी, 5 से भाज्य हो जाएगी। जैसे हमारा 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 0 दिया, तो इकाई पर कितना है, 0। ये संख्या किससे भाग होगा, 5 से, ठीक है। और दहाई पे मान लीजिए कि एक इकाई पर फिर अगला कि 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 3, फिर 7, फिर 5, तो फिर इकाई पर कितना है, 5। तो ये भी संख्या किससे होगा, 5 से, और ये भी संख्या किससे भाग होगा, 5 से, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला ये एग्जांपल दिया हुआ 50 इकाई पर है, भाग्य होगा 55, ये भी 5 होगा, भाग्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो दिया गया है 6 से, 5 से हो गया, 6 से, 6 का रूल क्या कहता है, इसमें सुनिए थोड़ा सा कंडीशन है कि 6 में कह रहा है कि वैसी संख्या, ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें 2 रूल लगाना है, एक तो 2 से भी हो और एक 3 से भी हो। तो 2 का हम अभी तुरंत बताएं कि 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए, यानी कि इकाई के अंक पर इतना होना चाहिए, वह 2 से भाग्य होगा, 0, 2, 4, 6, 8। और 3 का होता है कि अंकों का योग, अंकों का योग किससे भाग होना चाहिए, 3 से, तो वह संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। तो देखते हैं दोनों फॉलो कर रहा है कि नहीं। दोनों जो है यहाँ पर 5, 7, 6, 6 दिया हुआ है, तो इकाई के अंक पर कितना है, इकाई के अंक पर 6 है और इसमें भी 6 है, इसका मतलब ये 2 से भाग हो जाएगा। कह रहा है कि 3 से भी देखना है, तो इसको क्या करना है, सभी को जोड़ देना है, तो कितना होगा, 7, 5, 12 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 से कटेगा, कट जाएगा, कितना बार में देख लीजिए यहाँ पे, 3 से कितना बार में कटेगा, अतरी का 24, 8 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये हमारा जो संख्या दिया हुआ है 5, 7, 6, 6, ये भाग्य होगा किससे, पूर्णतः विभाजित होगा 6 से, समझ गए। आगे अगला जो दिया हुआ है हम लोग का जो है 8 नंबर, ये है, ये 6 हो गया, 8 नंबर। 8 नंबर का रूल क्या है, देख लीजिए इधर। 8 नंबर का रूल है कि किसी भी संख्या का इकाई और किसी भी संख्या का इकाई और दहाई, चलिए देखते हैं हम लोग, करा कि इसमें किसी भी संख्या का इकाई, कमा, दहाई और सैकड़ा के अंकों को, किसी भी संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों को 8 से भाग, यानी 8 से क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है हम लोग का कि ये कितना, यहाँ पर दिया हुआ है 1, 9, 4, 6, 4, ये हमारा हुआ इकाई, ये हुआ दहाई, ये हुआ सैकड़ा, यानी कि यहाँ 464 इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये क्या होना चाहिए हमारा, 8 से भाग्य होना चाहिए, ठीक है। तो कितना, 8 5 40, 8 64, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, 464 कट गया, तो ये पूरा जो अंक दिया हुआ, जो संख्या दिया हुआ कितना, 1, 9, 4, 6, 4, तो ये हमारा किससे भाग्य होगा, 8 से, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, किसी संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को जब हम 8 से भाग कर देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों को किससे भाग करते हैं, 8 से,
ये कटेगा 8 बजे 40 8 64, ठीक है। तो ये पूरा पूरा जो संख्या हमारा दिया हुआ है 1 9 4 6 4, ये 8 से क्या होगा, पूरे पूरी तरह से भाग हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है 9 का, ये हो गया। आगे जो हमारा 9 का कंडीशन क्या है, यहाँ देखिए 9 का कंडीशन है जो 3 का था, सेम किसी भी संख्या को उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग कितना से भाग होना चाहिए, 9 से। जैसे यहाँ पर दिया हुआ हम लोग का कि 9 2 1 5 1, ये अंक दिया हुआ है, तो सेम रूल काम करता है 3 और 9 का। 3 और 9 का जो रूल होता है सेम काम करता है, क्योंकि उसमें सभी अंकों को जोड़कर 3 से विभाग करते हैं और 9 से भी क्या करते हैं, सभी अंकों को जोड़कर 9 से भाग करते हैं, 9 में निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबको प्लस कर दीजिए। 9 2 कितना हुआ, 11, 11 1 12, 12 5 कितना हुआ, 16, 12 5 17, और एक कितना हुआ 18, टोटल योग कितना होगा 18। ये हमारा भाग 9 से जाएगा कितना बार में, 2 बार में। कितना बार में, 2 बार में। ये पूरी पूरी भाग्य होगा जो इतना अंक दिया हुआ है, जो संख्या हमारा कितना 9 2 1 5 1, ये पूरी पूरी भाग्य होगा किससे, 9 से। कहीं दिक्कत नहीं। चलिए आगे 10 का देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 10 का होगा, यानी कि लास्ट में इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि लास्ट में क्या होना चाहिए हमारा, कितना भी जीरो। जैसे कि 1 दिया हुआ है, इतना जीरो, फिर दिया 1 2 3 5 8, फिर जीरो फिर जीरो फिर जीरो, यानी कि लास्ट में इकाई हमारा जो इकाई दहाई कुछ भी हो वो जीरो रहना चाहिए। आगे के अंक कुछ भी हो, लास्ट का अंक जो है जीरो होना चाहिए। ये किससे भाग होगा, तो ये 10 से भाग हो जाएगा। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का इसमें है 7 का। देखते हैं 7 का क्या है। 7 का रूल इसमें लिखा है, अगला वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग का है 11 का। 11 का रूल क्या कहता है कि किसी भी, यहाँ पर लिखते हैं किसी भी संख्या का सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को जोड़कर दोनों को घटाने पर 0 या 11 आना चाहिए। तो वे संख्या किससे भाज्य होगी, 11 से। किससे भाज्य होगी, 11 से भाज्य होगी। जैसे ये अंक दिया हुआ है 17 49, इसको देखते हैं 17 49। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए कोई भी मांगे सम या विषम, उसके अगला अंक में देखना है कि एक अंक छोड़ने के बाद, यहाँ हो गया 1 और 4 कितना हुआ 5, फिर हमारा 7 और 9 कितना हुआ 16। तो हम जब करेंगे यहाँ पर 16 माइनस 5 बराबर कितना हुआ 11 आ गया। इसका मतलब जो ये संख्या दिया हुआ है 1749, ये जो संख्या होगा हमारा 11 से क्या होगा, भाज्य होगा। ठीक है, चलिए
सभी तरह पूर्णतः समाप्त हुआ और ये सब लोग समझ गए। कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, 9097163300 व्हाट्सअप नंबर है। और कहीं भी इसमें दिक्कत हो तो आप लोग इस पर कांटेक्ट करके समझ सकते हैं। धन्यवाद।